جی میم. This is the stimulated patient task, assessing, information gathering, communication with patient and families, communication with colleagues, and patient safety and applied clinical knowledge. You are ST5, who is about to see Mr. Patel attending the gynecological clinic with a 2-year history of failure to conceive. Miss Geeta Patel, a nurse, is 32-year-old. Her husband Anish, who is a businessman, is 40-year-old and is away today. They they have been referred to you from a small district hospital where they have a series of investigation. They first went to the hospital a year ago, um, after trying for 1 year unsuccessfully. Following investigations, they were simply asked to await a referral to your unit. A summary of the result of investigation from the referring hospital are as following, are attached. Semen analysis normal है, hormonal profile normal with ovulatory 21 day 21 progesterone, HSG normal, endometrial cavity, fallopian tube and free spillage of contrast into the pelvis. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नवीदा है, और मैं गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ 5 सालों से. आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता है. गीता, मैंने आपकी फ़ाइल पढ़ी है और इसमें लिखा है कि आपके जो है वो उम्र 32 साल है और 2 सालों से जो है वो आप कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं, और आपके हस्बैंड जो है आपके साथ ही रहते हैं, लेकिन आज वो नहीं है आपके साथ. और 1 साल बाद आपने जो है वो अस्पताल में चेकअप करवाया था, उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स हुई थी, वो लेके आज हमारे पास आई हैं. क्या यह बात दुरुस्त है? जी जी डॉक्टर. अच्छा, गीता, मैं इस आपसे जो है ना कुछ और सवाल भी पूछूंगी और उसके बाद जो है आपका फर्दर क्या करना है वो हम आपको बताएंगे. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप की शादी को कितना अर्सा हो गया है? 6 साल हुए डॉक्टर. 6 साल हो गए. आप 6 सालों से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे डॉक्टर या बीच में कोई वक्फा भी इस्तेमाल की? जी डॉक्टर, हम 6 साल से ही कर रहे थे, मतलब 4 साल से कर रहे थे. 4 साल, सॉरी, अच्छा. 4 साल मैंने वो जो कंट्रासेप्शन जो माने अमल का तरीका इस्तेमाल किया था, COCP पिल्स, उसके बाद 2 साल हुए मैंने बंद कर दिया है. अब हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं हो रहा. 2 सालों से आप ट्राई कर रहे हैं और तब से आपके मियाँ जो है वो आपके साथ ही रहते हैं, जी और आपकी जो माहवारी है वो बिल्कुल टाइम पे आती है, हर महीने उसी टाइम पे जिस जी जी. और आपको माहवारी के दौरान कोई दर्द तो नहीं होता? मियाँ से मिलते हुए कोई दर्द तो नहीं होता? नहीं. अच्छा, आपको महीने के कुछ खास अयाम होते हैं जिनमें प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना होता है, आपको उन दिनों का पता है? आप उन दिनों में ट्राई करती रही हैं? जी 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 डॉक्टर, पता है मुझे. अच्छा, आपने जो है 1 साल पहले एक अस्पताल में भी दिखाया था, कुछ आपके टेस्ट भी हुए थे, वो लेके आई हैं अब हमारे पास. अम, मुझे ये बताएँ कि आपका जो है वो एक शीशे वाला टेस्ट होता है जिसे पैप स्मीयर कहते हैं, वो तो नहीं हुआ कभी? जी डॉक्टर, हुआ था. अब कब हुआ था और वो बिल्कुल ठीक था? जी जी, वो ठीक था. अच्छा, मुझे बताएँ, आप या आपके ख़ानदान में किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर, टीबी या फिर दमे का मर्ज़ तो नहीं है? डॉक्टर, मेरे अम्मी अबू को जो है शुगर है, जिसके लिए वो इंसुलिन और दवाइयाँ खाते हैं, गोलियाँ. और मेरे अच्छा, बहन भाई को ठीक है. ठीक है। आप कोई दवाई अभी तक आपने कोई इलाज तो नहीं कराया या कोई दवा तो नहीं इस्तेमाल करी? नहीं नहीं. अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आप सिगरेट नोशी या शराब वग़ैरह तो नहीं पीती? आपके मियाँ तो नहीं पीते शराब या सिगरेट नोशी? नहीं. अच्छा। इसके अलावा आपके ख़ानदान में बच्चे ठीक पैदा होते हैं? कोई बच्चे कुदरती तौर पर बनावट में कोई मसला तो नहीं होता, या फिर इस तरह का कोई मसला तो नहीं है ख़ानदान में कि बच्चे जो है वो देर से पैदा होते हों या फिर किसी के बच्चे नहीं ना नहीं. हों? नहीं. अच्छा, ठीक है। आई हैव डन अच्छा, मैम, आई हैव डन विथ हिस्ट्री, नाउ आई वांट टू एग्जामिन द पेशेंट. हम्म. और डॉक्टर, मेरा ऑपरेशन भी हुआ था एक बार, जी, अपेंडिक्स का. जी, जी. हम्म. मैम, आई नाउ आई वांट टू एग्जामिन द पेशेंट. हम्म. Her BMI, vitals, and abdominal examination to rule नॉर्मल. out any mass.
per speculum per It's speculum normal. examination. Okay, ma'am. Um, Now I want to consult the patient Hmm. about the investigations and और further management में. अच्छा, Hmm. गीता, मैंने आपकी सारी रिपोर्टें देखी हैं, और अब मुझे जो है वो आप किसी को बुलाना चाहेंगी? बेहतर होता कि आपके हस्बैंड आपके साथ होते, लेकिन आज वो नहीं है, आपने बताया है। मैंने आपकी जी सारी रिपोर्टें डॉक्टर। देखी हैं। आपके मियाँ का टेस्ट है, उसके बाद आपके हार्मोन्स के टेस्ट और आपकी ट्यूब का टेस्ट भी हुआ हुआ है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। माज़रत के साथ मुझे ये आपको बताना पड़ रहा है कि ये जो है वो 20-25% लोगों में ऐसा होता है जिनके बच्चे नहीं होते, और कोई भी वजह जो है वो हमें पता नहीं चलती। इसे हम अपनी ज़बान में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। आप इसका आप परेशान ना हो, इसका भी इलाज है हमारे पास। जो है वो हम आपको गोलियां भी दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो है वो आईयूआई भी कर सकते हैं, और आपका जो है वो आईवीएफ भी कर सकते हैं। लेकिन आपके केस में जैसे कि आपको 2 साल हो गए हैं, और आपका जो है वो ट्राई कर रही हैं काफ़ी अरसे से, तो डॉक्टर आपके मुझे लिए अब तक बेहतर बच्चा यही है क्यों कि नहीं हुआ? बात ये है कि मुझे बच्चा हुआ क्यों नहीं? आपकी सारी रिपोर्टें जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, और उसमें ये डॉक्टर है अगर कि नॉर्मल थी, अगर नॉर्मल ही थी तो जी, फिर उन्होंने मुझे इतने देर से क्यों रेफर किया? क्योंकि नॉर्मल भी जो है ना, 2 साल तक, आपको 1 साल तक जो है वो 80%, जो है 80-85%, अगर सब कुछ नॉर्मल हो और आप बिल्कुल ठीक तरीके से ट्राई कर रहे हो, तो आपके बच्चे नहीं हो डॉक्टर, जाते ये हैं। और तो दूसरे कोई साल ये कोई बात तो नहीं हुई ना कि अगर कोई मसला, हमें तो नहीं बताया था कि नॉर्मल है या क्या है, और कितने बच्चा हो जाएगा, मतलब ये तो कोई मतलब चुप्पी नहीं बनती ना कि आप लोग इतना डिले करो। ये तो मेरा मेरा वक्त भी तो जा रहा है ना, मेरी उम्र भी तो बढ़ रही थी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब कोई भी वजह वजह नज़र नहीं आती, तो 2 साल तक जो है वो हम ट्राई करने के लिए कहते हैं तो वो मुझे मरीज को। बताते ना कि आपको ट्राई करने के लिए छोड़े, मैं तो ट्राई करने के लिए नहीं बैठी थी। वैसे ही मुझे 6 साल हो गए हैं शादी को। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो है वो 2 साल के लिए ट्राई करने के लिए छोड़ते हैं, और अगर नहीं तो उसमें आपका डॉक्टर, जो हमल नहीं छोड़ा होता। क्यों? मुझे तो नहीं छोड़ना था ना। मुझसे वो तो बात तो कर सकते थे ना इस बारे में। अम, 1 साल पहले मुझे मेरे टेस्ट हुए थे। 1 साल के बाद आपने उन्हें दोबारा जाके दिखाया था जहाँ से आपने ये टेस्ट कराए थे? डॉक्टर, मैंने तो दिखाया था ना, उन्होंने कहा कि वो बस मतलब डिले करते रहे। मुझे तो कोई ना डिस्कस किया ना कुछ कि हम छोड़ रहे हैं या आपको 1 साल के बाद करना है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि 1-2 साल में जिनमें कोई भी मसला नहीं होता, और जो है ट्राई करते हूँ कुदरती तौर पे, उनमें बच्चे हो जाते हैं 80-90% में। 2 साल के बाद ये है कि फिर उसका प्रॉपर इलाज के लिए भेजना होता है, और उसके इलाज में जो है वो सबसे आपके लिए बेहतर ये है कि आप जो है वो आईवीएफ कराएं। आईवीएफ जो है वो एक मसनूई तरीका होता है, इसमें बाहर से दवाएं दी जाती हैं, और फिर आपके जो है वो अंडादानी में अंडे अंडे बनने के लिए जो है बाहर से दवाएं दी जाती हैं, और जब अंडा बन जाता है, फिर उसको लेके लेबॉर्ट्री में आपके मियाँ के जो जरसुमे लिए जाते हैं, उसके साथ मिलाया जाता है, और फिर जब बच्चा तैयार हो जाता है, तो आपके पे दोबारा से आपके अंदर रख दिया जाता है। तो ये एक महंगा प्रोसीजर होता है, लेकिन इसके भी जो है ना 30-35% चांसेस होते हैं कि आप जो है वो आपका एक हमल ठहर जाए, और प्रेगनेंसी जो है मुद्दत तक पहुंच जाए। अच्छा और डॉक्टर। मैं आपको कुछ हम्म। किताबचे भी दे देती हूँ, जिसमें आईवीएफ के बारे में लिखा है, आप इसको पढ़ भी सकती हैं। और इसके अलावा आप कुछ मज़ीद पूछना चाहती हैं? नहीं डॉक्टर, बस ठीक है। बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर नवीदा। जी मैम। हेलो। अच्छा डॉक्टर नवीदा, देखिए मेरी बात सुने।
آپ نے اس کو کاؤنسل کیا, وہ ایک انگری پیشنٹ تھی, ٹھیک ہے, سب کچھ نارمل تھا, اس کو 1 سال لگا ان کی انویسٹیگیشن کرنے میں, پھر اس کو ادھر جو فارن کنٹریز ہوتے ہیں نا ادھر ریفر کیا جاتا ہے. جب تک آپ ریفر نہیں کرو گے نا پیشنٹ ڈائریکٹ کسی ٹرشری کیئر میں یا کسی کو نہیں دکھا سکتا, یہ ان کا ایک رول ہوتا ہے. جیسے ہم تو کہیں بھی چلے جا جی میم. سکتے ہیں نا, وہاں کا جی رول ہوتا ہے کہ آپ کو جب تک وہ جی پی ریفر نہیں کرے گا نا آپ خود نہیں جا سکتے, جی میم. ٹھیک ہے. اور اگر اس 4 سال سے وہ آلریڈی تھی, وہ وہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں کنٹراسیپشن پہ تھی, اس نے پھر اس کے بعد 2 سال سے وہ ٹرائی کر رہی تھی, انویسٹیگیشن کرانے کا مقصد ہے, اب وہ بچہ چاہ رہی تھی, ٹھیک ہے. اب اس کی ایج دیکھیں, ہم اس ایج میں کہاں چھوڑتے ہیں 2 سال. جی اگر میم. یہ 25 ہوتی 30 کے اندر ہوتی تو پھر ہم 2 سال چھوڑ سکتے تھے, لیکن ابھی وہ 30, اس کی ایج 30 سے ابو ہے, بلکہ 32 سے بھی وہ زیادہ ہے, تو اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. جی آپ میم. اسے اگر وہ فرسٹریٹڈ ہے, اگر اینگری پیشنٹ ہے, اگر اس کو آپ وہ تھوڑا کاؤنسل کریں. دیکھیں بہت جو ہے, جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور آپ کو ہسبینڈ کی رپورٹ کبھی بھی وائف سے ڈسکس نہیں کرنی, وہ اگر نارمل ہے یا ایب نارمل ہے, مطلب نارمل نہ ہو کچھ بھی ہو تو آپ کو ڈسکس نہیں کرنی. آپ کہتی کہ میں نے آپ کی رپورٹس آپ سے معلومات لی ہے, آپ کی رپورٹس پڑھی ہے, آپ کے ہسبینڈ کی بھی رپورٹس پڑھی ہے, پر جو آپ کے ہسبینڈ کی رپورٹ ہے وہ انہیں سے ڈسکس کی جائے گی, لیکن میں آپ کی رپورٹس کے بارے میں بتاؤں کہ آپ کی رپورٹس نارمل ہے, اور جو ہے آپ کو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں حمل نہ ٹھہرنے کی, لیکن آپ میں ہمیں ایسی کوئی بھی وجہ نہیں ملی, ٹھیک ہے. لیکن جی پھر وہ جیسے وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے 1 سال پھر انہوں نے کیوں روکا, پھر کیوں چھوڑا, اس کا سمپل آپ اس کو معذرت کرتی, بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اگر ایسا کچھ ہے تو ہم ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا, ہم ان سے بھی پوچھیں گے اتنا لیٹ کیوں کیا, آپ کی میں جو ہے پریشانی اور آپ کا غصہ جائز ہے اس بات پر, لیکن کوئی کبھی مصروفیات ہو جاتی ہیں, کبھی کوئی مطلب ہو جاتا ہے انسان سے, غلطی ہو جاتی ہے, مسٹیک, لیکن آئندہ میں ہم ان کو لیٹر لکھ لیں گے کہ آئندہ وہ احتیاط کریں ایسے معاملوں میں. اور جیسے اگر آپ چاہیں تو میں مزید آپ کو ڈسکس کریں آپ کے مسئلے کے بارے میں, تو وہ ٹھنڈی ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو جو ہے اس کی ریئلائز کیا کہ ہاں واقعی یہ غلط ہوا ہے اس کے ساتھ. ڈائریکٹ اس پہ بلیم بھی نہیں دینا ڈاکٹر کے پاس کا, لیکن ایسے مطلب اس کو ٹیکل کرنا ہے, ٹھیک ہے. جی اس میم. کے بعد اس کے بعد کہنا ہے کہ دیکھیں جو ہے آپ کی رپورٹ نارمل ہے اور آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر 3 سال تک بچہ نہیں ہوتا یا 2 سال تک, اس عمر میں اتنی دیر تک اگر بچہ نہیں ہوتا تو عموماً ہم جو ہے ان کو آئی وی ایف کا بولا جاتا ہے, کیونکہ اگر ہم آپ کا علاج کریں گے جو ہے اس میں بھی 6 مہینے لگتے ہیں. آپ کو اوویلیشن انڈکشن کی ٹیبلیٹس دی جائیں اور آپ کو پھر آئی یو آئی کا کیا جائے, اس کے بعد آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا, اور پھر آئی یو آئی کے آئی وی ایف کے چانسز بھی آگے چل کے جو مصنوعی حمل ہوتا ہے اس کے چانسز بھی پھر کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو آپ کا ٹائم بڑھتا جاتا ہے تو آپ کے فرٹیلٹی کے چانسز بھی کم ہوتے جاتے ہیں, آپ کے انڈے بننے کی صلاحیت, آپ کے بچہ انڈے بچے دانی اور یہ وہ ساری کمزور ہوتی جاتی ہیں, تو مس کیریجز کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں, جو جنیاتی مسائل بچوں میں بڑھ جاتے ہیں جیسے ڈاؤن سنڈروم وغیرہ. تو اس لیے میں چاہوں گی کہ جیسے آپ کو ہم گولیاں بھی دے سکتے ہیں, اور دوسرا بھی ایک پروسیجر ہے جس کو ہم آئی یو آئی بولتے ہیں, جس میں جرثوموں کو ڈائریکٹ آپ کی بچے دانی میں رکھا جاتا ہے, لیکن جو ہے یہ ٹائم لیں گے. اگر آپ میرے حساب سے آپ کے لیے آئی وی ایف بہتر ہے. اگر آپ چاہیں ان سب سے آپ جس کا چاہیں میں اس کے بارے میں مزید آپ کو بتاؤں, تو آپ سمجھ جانا کہ ایگزامینر کی میں کیا, وہ خود ہی بتائے گی ڈاکٹر مجھے آئی وی ایف کے بارے میں بتائیں, تو آپ سمجھ جانا کہ یہ اسٹیشن آئی وی ایف پر چل رہا ہے. تو آپ کہیں گی کہ دیکھیں آئی وی ایف ایک مصنوعی عمل ہے, وہ بہت ایک مہنگا پروسیجر ہے. اگر آپ چاہیں میں مزید اس کی ڈیٹیل بتاؤں, ہر چیز اسے پوچھتی جائیں تاکہ آپ کو پتا چلتا جائے کہ کی میں کیا لکھا ہے. جی. ڈائریکٹ ہر ایک ہی بات پہ شروع ہو گئی نا تو آپ کے باقی ساری چیزیں رہ جائیں گی. ایسا ہی ہے میم, میرے ساتھ ہوا بھی ہے ایسا ہی, ایسا ہاں یہ اسی ایسے ہی طرح ہوتا کا ہے, ایک اسٹیشن ہے. کیونکہ ایک آئی وی ایف کا اسٹیشن تھا, اس میں جرنل وہ تھا پیشنٹ آئی ہے کنسیو کرنا چاہتی ہے, تو لڑکیاں ساری کو ہسٹری میں وہ اس نے کہا میری ساری انویسٹیگیشن ہے, تو اس کو پوچھ تھا یہ کہ مجھے آئی وی ایف کی سائیکل بتائے, اور ہاں پورا اس کا مطلب سب نے غلط کیا, اور سب پتہ نہیں کیا آئی وی ایف پتہ نہیں کیا کیا بتا کے رہی. تو آپ اس سے پوچھتی جائیں
बार बार आपको उससे कंसर्न पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको एक तो एंग्री पेशेंट भी आ सकता है आपका, फिर आप उसको कहें जो आईवीएफ करवाएं, फिर उसको आईवीएफ के बारे में अगर वो पूछती है तो आईवीएफ के बारे में उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। जी मैम। और कुछ इसमें बात समझ में ना आई हो? नहीं समझ आ गई मैम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा समझाया। इतना किसी ने भी गाइड नहीं किया अच्छी तरह से। हाँ, मतलब आप लोग ना, मैं वही कहती हूँ, अगर आप देखें नॉलेज सबको होती है, सब ही पढ़कर जाते हैं, ऐसा नहीं है। इनफर्टिलिटी टॉपिक ऐसा है कि जो बच्चों वाला टॉपिक है, अगर हमारे इसी स्टेज पर ना, ये बच्चों वाला टॉपिक है, सब पूछते हैं आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री, आप क्या करती हैं, ये वो, कनपेड़े तो नहीं निकले थे, वो तो नहीं हुआ था, सर्जरी तो नहीं हुई थी, सबको पता है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम फेल हो जाते हैं और ये स्टेशन तो आते ही आते हैं, कभी ये हो ही नहीं कि इनफर्टिलिटी ना आया हो। ऐसा ही है मैम, 2-3 आ तो जाते हैं इस दफा, तो मुझे लगता है 2 थे शायद, 3 थे। हाँ, तो इसमें बंदा मतलब इतना टेक्निकल हो कि आप हर चीज पूछते जाएं। डॉक्टर अफरोज, मेरा एक क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट अगर हमारे पास यंग हो और इसने पहले ओवुलेशन इंडक्शन ना ली होती, जैसे डॉक्टर राशिद की थी, शायद मैंने लेक्चर सुना था, तो उन्होंने कहा हम्म। कि आपने अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में पहले ओवुलेशन इंडक्शन, देन आईओआई एंड देन आईवीएफ की तरफ जाना है, बट जो नाइस गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली तो जैसे ही अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी आता है वो कहते हैं आईवीएफ रिकमेंडेड। तो अब डॉक्टर इसमें राशिद ने इस कभी ऐसे नहीं बोला, डॉक्टर राशिद ने डॉक्टर राशिद ने मेरा उन्होंने उन्होंने ओवुलेशन मेरी इंडक्शन जान मेरी बात समझे, आईवाई। मेरी बात समझे, जी मेरी जी। बात समझे। डॉक्टर राशिद ने कभी ऐसे नहीं बोला कि आप उसको ओव्यूलेशन इंजेक्शन दें, आप उसको ऑप्शंस दें, लेकिन अगर टाइम पीरियड उसका बढ़ गया है, उसकी एज, जो डॉक्टर राशिद ने बोला होगा ना, उसकी एज कम होगी, जिसकी एज 32, 34, 35 है, उसको हम अगर, और इसको इतने साल, 6 साल शादी को हो गए हैं, 2 साल उसको ट्राई करते हुए हो गए हैं, और उसकी इन्वेस्टिगेशन सारी नॉर्मल है, तो उसको आप ओव्यूलेशन इंजेक्शन का आप ऑप्शन देंगी, क्योंकि उसने ली नहीं है, आप ऑप्शन तो देंगी। वो तो मैंने भी इसको दिया है कि आपके लिए सही। 3 ऑप्शन है, क्योंकि आपने कोई ट्राई नहीं किया, तो हम आपको डायरेक्ट मसनूई हमल एक महंगा प्रोसीजर है, तो मैं चाहूंगी कि आपको उसके बाकी बाकी जो है प्रोसीजर उनके बारे में भी बताऊं। जैसे ओव्यूलेशन इंजेक्शन होती है, हमको 5 दिन के लिए गोलियां देते हैं, लेकिन वो अगर 6 महीने तक हम दे सकते हैं, जिसमें अगर बच्चा नहीं हुआ तो फिर हम आईयूआई की तरफ जाते हैं, अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर हम जाते हैं आईवीएफ की तरफ। तो उसूलन उसूलन उमूमन ऐसे ही होता है, लेकिन अगर जिसकी एज बढ़ती जा रही हो, जिसको इन्वेस्टिगेशन सारी नॉर्मल हो, उसको शादी को बहुत अरसा हो गया हो, मतलब ट्राई करते हुए बहुत अरसा हो गया हो, तो बेहतर उसके लिए ये होता है कि वो आईवीएफ की तरफ जाए, क्योंकि अगर हम इन पे टाइम लगाएंगे तो आपका जो आईवीएफ वाला है उसके भी चांसेस कम होते जाएंगे। तो बात खत्म हो गई। हम्म, हर चीज को सही। जस्टिफाई करें। आप अगर ना डॉक्टर राशिद ना कुछ, आप अपने दिमाग से भी तो सोचे ना। सही है। देखे, हार्ड एंड फास्ट रूल कहीं नहीं लिखा हुआ, ये मेडिकल ऐसी नॉलेज है, हर जगह पर ऐसे क्यों लिखा हुआ है कि क्लिनिकल जजमेंट, अगर आप अल्ट्रासाउंड भी पढ़ेंगे ना, क्लिनिकल इवेल्युएशन करें इसकी, हम्म, फैसला इसका ऑब्स्टेटिशियन जो करेगा, सीनियर ऑब्स्टेटिशियन इसका फैसला करेगा, क्यों? क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से करेगा। ठीक है। मेडिकल वाले बुक्स जो है वो कोई कुरान नहीं है कि ऊपर से लिख कर आए कि अल्लाह ताला ने लिख लिया तो बस यही होगा, ऐसे नहीं है। ये मेडिकल पूरी हम्म, हर दफा अपनी ये गाइडलाइंस क्यों चेंज होती है? वो हम क्लिनिकल ही जैसे चीज। लोग करते हैं ना गाइडलाइंस चेंज, क्यों करते हैं? हम्म, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाता है कि नहीं, इसका इससे बेहतर ये है, नहीं नहीं हम्म, ये नहीं, ये बेहतर है। तो आप उसको जस्टिफाई करो, किसी भी चीज को आपने जस्टिफाई कर लिया ना, जैसे मैंने अभी आपको जस्टिफाई कर लिया, भले डॉक्टर राशिद हो, डॉक्टर राशिद को जाके बोले डॉक्टर अफरोज ने बोला है, कहेगा हाँ सही बात है, लेकिन सही। आप ओव्यूलेशन ऐसे बाईपास नहीं करेंगी। ओव्यूलेशन इंडक्शन आईयूआई को बाईपास नहीं करना, जाना स्टेप कैसे ना। वाइज है, लेकिन उसको मैं वही कहती हूँ, डायरेक्शनल आपकी हो, जो काउंसलिंग हो वो डायरेक्शनल काउंसलिंग हो। अब मेरी डायरेक्शन आईवीएफ की तरफ है, एग्जामिनर भी समझ जाएगी, और मैंने ऑप्शन तीनों दे दिए उसको। ठीक है डॉक्टर अफरोज, सही। ठीक है, फिर आप उससे पूछें अब इन तीनों के बारे में आप मजीद किसके बारे में बात करना चाहेंगी,
तो वो खुद ही बता देगी मुझे बताएं वो जो सस्ता प्रोसीजर है या वो गोलियों वाला, मैं तो वही करूंगी। चलें ठीक है, मैं उसके बारे में मजीद बताऊंगी, आप उसको बता दें। 5 दिन गोलियां खानी होती है, फॉलिकुलर ट्रैकिंग होती है, उसके बाद हम ट्रिगर इंजेक्शन भी लगा सकते हैं ना, तो आप चलते रहेंगे और आपको फिर उसके बाद हम लेजरा भी देते हैं, उसके बाद हम क्लोमिफेन, फिर लेजरा, फिर आईयूआई, फिर आईयूआई की भी 6 साइकिल्स ले सकते हैं, लेकिन इस एज में उमूमन 3 साइकिल तक हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आईवीएफ की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। थैंक बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? मैम। डॉक्टर आप अपना दिमाग भी यूज किया करें, अपने माइंड से भी कुछ वो किया करें, क्लिनिकली जजमेंट भी हो आपकी। जी डॉक्टर नादिया। जी डॉक्टर, हमारा ऐसे ही केस आया था, वो अनएक्सप्लेन्ड इसी तरह आईवीएफ की तरफ ही जा रही थी, लेकिन पेशेंट जब हम सारा काउंसिल करके आईवीएफ पे पहुंच रहे थे सारे स्टेप्स बता के, तो आगे से फिर पेशेंट कहती थी मेरा तो अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है, फिर हाँ तो इसको कैसे कहें, टैकल हाँ करें? हाँ, तो अफोर्डेबिलिटी का इशू है, वो हम आईवीएफ के बारे में, वो जब आईवीएफ करेंगे ना उसमें भी यही क्वेश्चन आएगा कि आईवीएफ में वो कहेंगे देखिए अगर अफोर्डेबिलिटी है तो मैं आपको फर्टिलिटी सेंटर भेजूंगी, उनके पास कोई ज़कात फंड्स भी होते हैं और एनजीओज वगैरह भी हैं, वो भी मदद करेंगी आपके एक बच्चे में, तो वो हो सकता है हेल्प करें, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका ये मसला हल हो सके, वरना फिर आप अडॉप्शन भी कर सकती हैं, आप बच्चा गोद भी ले सकती हैं, अगर ऐसा कोई इशू हुआ, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो आप अडॉप्शन भी कर सकती हैं। मतलब उसको ना 100% उसको रीअश्योर करना है कि नहीं नहीं आपका हो जाएगा ये मसला हल, ना कुछ, आप उसको टैकल कर लें कि देखें मैं फर्टिलिटी सेंटर से बात करूंगी, हो सकता है उनके पास कोई फंड्स हो, कोई ज़कात फंड्स हो सकता है कोई जो है एनजीओ वगैरह उनकी हेल्प करते हो, तो मैं आपको उधर रेफर कर दूंगी। अगर उधर मसला हल नहीं हुआ तो भी आपके पास है कि आप बच्चा गोद ले सकती हैं, क्योंकि आप तो नहीं पे करेंगी ना उसका, जी जी, ठीक है। इस थैंक पे यू एग्जामिनर कुछ भी नहीं बोलेगा। मैंने भी इसको अडॉप्शन पे एंड किया था, एग्जामिनर खुश हो गए। मैंने भी ऐसे ही हाँ किया था। इसमें कुछ, हाँ इसमें कुछ नहीं करना। देखिए करते हैं सब सेम ही है, लेकिन बात करने का एक तरीका होता है, जैसे लहजा होता है बात करने का, आगे वाले को मनवाना होता है, कॉन्फिडेंटली इतना बोले कि आगे वाला आप पर यकीन कर ले, भले वो पेशेंट हो, गंजे को कंकी मतलब आप बेच दें। जी डॉक्टर। ठीक है, चलें नेक्स्ट कौन करेगा? मैं अनीना। डॉक्टर